अपने गार्डन के प्लांट्स को हेल्दी बनाए रखना, उन्हें काट छाँट के एक खूबसूरत सा आकार देना, शेप देना और हेल्दी बनाए रखने के लिए आपको जो भी प्रक्रिया अपनाने की ज़रूरत होती है उस पे एक रिसर्च वर्क होता है। और रिसर्च वर्क ऐसे होता है कि जब आप उस प्लांट के साथ खेलते हैं, बड़े होते हैं, पौधे आपके बड़े होते जाते हैं, तो इस तरह से उनके प्लांट्स के जो मिजाज होते हैं ना, वो हमारी समझ में आने लग जाते हैं। और ऐसे ही अपने प्लांट्स के मिजाज को समझ के मैंने कुछ प्लांट्स जो इंडोर होते हैं, एयर प्यूरिफायर होते हैं, उन्हें इंडोर में रखा है डाइनिंग एरिया में। तो आज संडे को गार्डन अप करने का मेरा मन हुआ, गार्डन के प्लांट्स को इन्हेंस, उसकी खूबसूरती को करने का मन हुआ और क्लीनिंग तो करना ही था। तो मैंने सुबह सुबह आज मिस्टिंग की। संडे का दिन है, सुबह का समय हो रहा है और अब तो 10 बज चुके हैं, क्योंकि धूप ऊप निकली नहीं है, ऐसा ही मौसम चल रहा है। लेकिन फिर भी प्लांट जो है इंडोर है, उन्हें तो पानी चाहिए। टेरेस वाले को तो पानी मिल रहा है, कंटिन्यूसली बारिश हो रही है, पर अंदर वालों के लिए मिस्टिंग करना ज़रूरी था। और इन बड़े लीफ वाले सारे प्लांट्स को मैंने क्लीन किया सुबह सुबह, इन पे मिस्टिंग की है। और जो इनकी मिट्टी है उसमें हर रोज़ पानी नहीं डालना है आज के दिनों में, अभी कम से कम 10 दिन में एक बार पानी डालती हूँ। तो ये डाइनिंग एरिया वाला प्लांट दिखाया। अब मैं आ गई अपने ड्राइंग रूम में। ये ड्राइंग रूम में यहाँ पे एंटर करते ही बैम्बू पाम रखा है। लेफ़्ट साइड में मेरा ये फ़िश एक्वेरियम है और ये एंट्रेंस वाला दरवाज़ा है। इस बैम्बू पाम के थोड़े ही साइड में मैंने ये चाइना डॉल का पाम रखा है। मेरे पास चाइना डॉल के 2 प्लांट हैं, मैं बार बार पाम बोल देती हूँ, प्लांट है, जिसे एक लेफ़्ट साइड में रखा है और एक राइट साइड विंडो पे रखा है अपने ड्राइंग रूम के। इसलिए इसे यहाँ रखा है कि यहाँ भी इसे पर्याप्त धूप, रोशनी जितनी मिलनी चाहिए, हवा मिलनी चाहिए, वो मिल रही है। और यही चीज़ें अगर हमारे प्लांट्स को मिलता रहे तो वो अप होते रहती है उनकी खूबसूरती। अब मैं अप हो रही थी, स्टेयरकेसेस से अपने टेरेस गार्डन में जा रही थी। तो ये राइट साइड के वॉल पे मैंने कुछ पेंटिंग्स वगैरह लगाए हैं और ये प्लास्टिक के बॉटल में लगा हुआ है एरोहेड का प्लांट, आपको पिछले वीडियो में दिखाया था। अब मैं अपने गार्डन में इन कर गई हूँ। अब गार्डन में जब मैं इन कर गई तो मुझे लगा कि क्या क्या काम करना है, तो मैंने काम कर लिया है। अब बस आपको दिखा रही हूँ कि मैंने क्या क्या काम किया। एक काम जो मेरा रह गया था करना, वो था ये कि ये जो फेंस मैंने बनाए थे ना, जिसे आप सब ने सजेस्ट किया था, पहले मैंने पिंक कलर में इसे पेंट करवाया था, वो मैंने खुद नहीं किया था। और ग्रीन था उसका जो पाया था, जो उसकी चारपाई का जो पैर था, वो आप सबने सजेस्ट किया इसे वाइट करो, तो मैंने वाइट कर दिया। मैंने कुछ और सोच के इसे बनाया था, फेंस ही बनाया था, बट एक स्क्वायरिश शेप में मैंने इसे बनाना था। तो शुरू में मैंने वैसे रखा था। उसको बनाने के लिए मेरे बहुत सारे साथी पूछते हैं कि कैसे करते हैं। ये चारपाई का जो पैर था, इसमें कुछ को तो मैंने खुद से ही नाइफ़ से और हथौड़ी से ठोक ठोक के इसको कट किया था। पर एक दो जब मुझसे नहीं हो रहा था, क्योंकि ये वुड जो होता है ना, बहुत हार्ड होता है, शीशम की लकड़ी होती है, तभी इतना मज़बूत होता है। तो जब मैंने कट किया था तो उतने अच्छे से शेप नहीं बना। फिर मैंने कुछ में कारपेंटर से कहा कि आप शेप अप कर दो, इसे कट कर दो। तो ये देखिए, उन्होंने बहुत अच्छे से, बिल्कुल उनका जो औजार होता है ना, उससे उन्हें कट करके दे दिया था। अब इसमें मैंने जो फेंस बनाया था, जो बीच वाली लकड़ी थी, ये जो बीच की आपको वाइट लकड़ी दिख रही है ना, ये ऊपर टिप पे आपको दिख रहा है, ये वाला, ये पोर्शन जो पेंट नहीं दिख रहा है, इस वाले पोर्शन को उस होल के शेप का मुझे कट करना था और इस तरीके से उसे एक दूसरे के साथ फिट करके एक आकार देना था। और ये देखिए कि मैंने सिर्फ 4 जो पाए थे, उसके पैर थे, उसे यूज़ करके यही मैंने शुरू में बनाया था। और फिर इसी तरीके से मैंने कहा कि थोड़ा सा चेंज किया जाए, मोनोटोनस हो जाता है ना। और फिर मैंने गार्डन अप करने की बात की है, उसकी खूबसूरती को इन्हेंस करने की, तो मैंने ये दिया। अब इसे मैंने एक आकार देके फिर से अपने गार्डन के राइट साइड वाले पोर्शन के सेंटर में इसे रख दिया है। अब इसको शेप अप करके पूरा मैंने चेक कर लिया, मज़बूत हो गया। ये देखिए, इस तरह से शेप अप। अब मैंने कहा कि अब इसमें प्लांट्स क्या रखाए जाएंगे। फ़िलहाल तो मैंने कहा कि चलो वो तो बना दिया है। और एक मेरा सेंटर पीस ये बुद्धा की प्रतिमा है,
और पहले इन दिनों मैंने कुछ कुछ कटिंग्स लगाई थी ला करके, और कुछ छोटे छोटे प्लांट्स भी लगाए थे, तो मैंने उसकी भी देखभाल की। इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, ओवर वाटरिंग फ़िलहाल हो जा रही है। और ये देखिए पिटूनिया वगैरह मैंने लगाया था, तो चूँकि धूप ही नहीं निकल रही है तो हमारा तो इसमें कोई कसूर नहीं है। तो उसमें, और ये वाला जो मैंने एक टॉपेरी बनाया था ये यहाँ पे रख दिया है। ये बहुत पुराना टॉपेरी मेरा बना हुआ है, इसे मेंटेन करती रहती हूँ मैं। और मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ का। आप बड़े बड़े घर बना लीजिए, गार्डन बना लीजिए, अगर उसे मेंटेन नहीं करेंगे तो मेंटेनेंस के अभाव में उसकी खूबसूरती ख़राब हो जाती है। अभी देखिए गुलाब का फूल है वो, और ये देखिए ना, ये जो है बाहर बेगम बहार का हमारा ये पौधा, कलियाँ इतनी बनी हुई हैं। अब इनको चाहिए थोड़ी सी धूप, और धूप निकल नहीं रही है, तो इससे ये फूल खिल नहीं रहे हैं। और इसी बीच में मैंने एक हमारा ये बोल था, ये वाला जो इंच प्लांट है ना, अगर आपके पास है तो प्लीज़ थोड़ा थोड़ा अभी लगाते चले जाइए, क्योंकि ये गर्मियों का प्लांट है और अभी आप लगा देंगे तो बहुत अच्छे से लग जाएगा। मेरे पास ये छोटे छोटे पॉट्स खाली थे, उसमें लगा दिया मैंने। कुछ कटिंग सेंसेवेरिया की मैंने इसमें भी लगाई। ये मेरा बोल था सब्ज़ी रखने के लिए, उसमें मिट्टी डाल के मैंने ये इसमें भी ये टर्टल वाइन लगा दिया है, और इसमें कुछ ये भी लगा दिया। ये जब बड़े हो जाएंगे तो बहुत खूबसूरत हो जाएंगे। तो इसी तरीके से हमें अपने गार्डन की खूबसूरती को बढ़ाते रहने की ज़रूरत होती है। और यहाँ से मैंने इसकी कटिंग करके पिछले दिनों सारे फाइकस के प्लांट को एक जगह स्टोर करके बांध दिया था। अब इसमें कटिंग की थी, नई नई पत्तियाँ निकल रही हैं। अब मैं इस तरफ आ गई, यहाँ भी मैं आपको अपडेट दे देती हूँ। ये देखिए ये सारे प्लांट्स अब बहुत ही अच्छे हो गए हैं, बहुत बड़े हो गए हैं, ग्रोन अप हो गए हैं और ग्रो कर गए हैं। इसमें फूल भी आ रहे हैं। ये वाला जो पर्पल हार्ट का था हमारा प्लांट था, तो अब थोड़ी थोड़ी इनकी डालियाँ, चूँकि ये सारे डोरमेंसी वाले पीरियड से गुज़र रहे हैं ये सारे प्लांट्स, और जितने भी प्लांट्स हैं मेरे पास सब डोरमेंसी पीरियड वाले ही हैं। तो इन सब को क्लीन किया, इनकी पत्तियों को क्लीन करके एक शेप दिया, और शेप देने के बाद फिर अब मैं यहाँ पे जब मैंने ये लगा दिया है फेंस को, के 2 पीस निकाल करके मैंने यहाँ पे रख दिया है, तो इसमें वर्टिकली यहाँ पे कुछ प्लांट्स तो मैंने पहले से लगाए थे, अब थोड़े से और भी प्लांट्स इसमें लगाऊंगी। और ये जो मैंने स्क्वायरी शेप बनाया, इसको ठीक किया अभी। इसमें अब सोच रही हूँ, अगर आप सबके पास आइडिया हो तो बताइएगा। पहले तो मैंने वो मिट्टी वाला डॉल रखा था, अब मैं सोच रही हूँ कि ये जो बड़ा वाला ये प्लांट दिख रहा है ना, ये वाला, हाँ, इसे उठा के उसके सेंटर में रखूँ। आप सब भी सजेस्ट करिए ना प्लीज़ कि उसके अब सेंटर में मैं कितने प्लांट्स रखूँ, क्या क्या रखूँ। और अब ये जो मेरे पाए बच गए हैं 6, इसे मैं कहीं और यूज़ करूँगी। और आखिर में मैंने ये वाला जो मेरा वाइट वाला स्टैंड है, इस पे मैंने सोचा कि आज सारे वाइट पॉट ही इस पे लगा करके देखती हूँ। तो मॉन्स्टेरा का ये प्लांट जो था वाइट पॉट में, इसे मैंने इसमें रखा। उसके अलावा ये सारे पॉट्स में वो सारे प्लांट जो मैंने लगाए थे वो आपको दिखा देती हूँ। बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, और डालिया के जो प्लांट थे, और इसमें मैंने पिंचिंग भी कर दी है ताकि अच्छे से डाली निकले और अच्छे ज़्यादा से फूल खिले। और ये रबर प्लांट था, इसमें भी अभी नई नई पत्तियां अब निकल रही हैं, आप ये देख रहे हैं। तो साथियों, इस तरीके से मेरा आज संडे का काम जो है पूरा हुआ। आप सबको आज का काम कैसा लगा ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक तो कर ही दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए प्लीज़। उससे ये होगा कि बेल आइकन के साथ अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो सारे नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे और आप हमारे साथ बने रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। हैप्पी गार्डनिंग। थैंक यू। नमस्कार।